पाकिस्तान का कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी हां, एक इश्तिहारी मफरूर मुजरिम को आज तोशाखाना केस में और इसके अलावा एवनफील्ड और अल अजीजिया में एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी है और इसके लिए जितनी भी हायल रुकावटें थी तमाम तर दूर हो चुकी हैं। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिलीफ मिल गया है, जबकि दूसरी जानिब तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत की जानिब से भी नवाज शरीफ के जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। एक क्लिप मैंने जरा आपको मरियम नवाज का सुनवाना है। ये सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए कि ये सारा जो प्रोसीजर है ये कैसे कंप्लीट हुआ, इसके पीछे रीजन क्या थी। ये रीजन मरियम नवाज खुद ही बता रही हैं। आप जरा ये पहले क्लिप देख लीजिए। वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है। ये रास्ता बहुत आसान है, इसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, इसमें आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो रास्ता मुझे भी आता है। ये एक क्लिप है जो कि मरियम नवाज का किसी टाइम पे वायरल हुआ था। वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने ये एक इंटरव्यू दिया था और इस क्लिप में वो जो कह रही हैं वो सारी बातें वो इमरान खान के मुतालिक कह रही हैं कि इमरान खान ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान की, जूते साफ किए और उसके बाद उसको इक्तदार मिला। और मरियम नवाज ने कहा कि ये रास्ता मुझे भी आता है, ये रास्ता बहुत आसान है। लेकिन अब की बार ये जो रास्ता है ये इमरान खान ने इख्तियार नहीं किया, लेकिन ये शायद नवाज शरीफ ने ये रास्ता इख्तियार किया है या फिर मरियम नवाज ने ये रास्ता इख्तियार किया है। कौन सा रास्ता, जिसमें वो खुद ही बता रही हैं कि ये रास्ता बहुत आसान है, इसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुर्बान करना पड़ता है और इसमें आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। तो लगता है जूते साफ कर दिए गए हैं, इसी वजह से जो रास्ते हैं वो साफ कर दिए गए हैं नवाज शरीफ की वापसी के। दो इंपॉर्टेंट फैसले और पाकिस्तान की तारीख की ये मुख्तलिफ तरीन समाज जो है वो शायद हुई है, जिसमें 18 मिनट में एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम को दो बड़े रिलीफ मिले हैं। नंबर 1 तोशाखाना केस में और नंबर 2 अल अजीजिया और इसके अलावा जो एवनफील्ड रेफरेंस था। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर गिरफ्तार करने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रोक दिया गया है और दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनको मुअत्तल कर दिया है। अब जरा कुछ दीगर डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपको याद हो तो इमरान खान को तोशाखाना केस में जज मोहम्मद दिलावर की जानिब से सजा सुनाई गई थी। उस फैसले पर कितनी जल्दी अमल दरामद करवाया गया, यानी वो कितनी जल्दी उस केस को निपटाया गया, वो फैसला सुनाया गया और उसके बाद इमरान खान को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। जितनी तेजी से इमरान खान के खिलाफ वो फैसला सुनाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया, उससे डबल तेजी से आज नवाज शरीफ को रिलीफ मिला एहतसाब अदालत की जानिब से और दूसरी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अब तो तमाम तर रास्ते साफ हो चुके हैं, अब कोई भी रुकावट हायल होल नहीं है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। और अब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की जो वापसी है वो तकरीबन कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि जगह जगह बैनर्स भी नजर आ रहे हैं, जगह जगह पोस्टर्स, फ्लैक्सें वगैरह, तैयारियां भी चल रही हैं। अगर मीनारे पाकिस्तान में आप देखें तो वहां पर भी जलसे के बाकायदा तौर पर बंदोबस्त इंतजाम होना शुरू हो गए, यानी एक ग्रीन चिट, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है ऑफिशियली और नवाज शरीफ अब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और इसके बाद अब क्या होता है, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाती है, ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ का जो लेवल है वो कहां पर है, इसीलिए नहीं हम 138वें 40वें नंबर पर। यही वजह है, इसी तरह के जो फैसले हैं जिसमें एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम जो कि सजा काट रहा है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जो बाहर भागा हुआ था, उसकी वापसी के लिए उसको चौथी बार पाकिस्तान का वजीर आजम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हर जायज नाजायज जो रास्ता है उसको इख्तियार किया जा रहा है। बड़े इंटरेस्टिंग कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं मेरे सामने, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। इरशाद भट्टी ने ट्वीट किया है, मेरे निजाम इंसाफ तुझे सलाम। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना से गैर कानूनी गाड़ियां लेने के केस में एक बार फिर पेश ना होने के बावजूद नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अदालत ने नवाज शरीफ को वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने से रोक दिया। मेरे निजाम इंसाफ तुझे सलाम। ये जनाब मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ट्वीट्स आ रहे हैं। ये कुछ और भी जो पब्लिक की राय है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे यहाँ पे नजर आया था। वो कहते हैं ना कि
चोर नालो पंड काली, पंजाबी का एक मुहावरा। तो यही हिसाब ये हुआ है कि उधर नवाज शरीफ के वकला भी पहुंचे नहीं थे, जो जिन्होंने इंसाफ देना है वो पहले ही पहुंचे हुए हैं। उनको इतनी जल्दी, इतना तेज उनको इंसाफ आया हुआ है कि उनको बस इतनी जल्दी है कि जल्दी जल्दी वकला पहुंचे और समाअत का आगाज करें, उसको जल्दी जल्दी निपटा दें, क्योंकि ये फैसला तो पहले से हुआ है ना, उन्हें तो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। तो यही हिसाब जो है वो आज के केस में भी हुआ। और एक खबर जो आ रही है जज मोहम्मद बशीर के हवाले से, जो कि एहतसाब अदालत के जज हैं, जिन्होंने जो वारंट गिरफ्तारी है नवाज शरीफ के वो मुअत्तल किए हैं, उनके हवाले से खबर ये आई है कि गुज़िश्ता रोज उनकी हमशीरा का इंतकाल हुआ है, लेकिन हमशीरा के इंतकाल के बावजूद वो अपने फ़राइज़ मनसबी पर पहुंचे हैं, अपनी ड्यूटी पर पहुंचे हैं, क्योंकि उनको एक इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया था कि आपने अदालत पहुंचना है और आपने नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा रिलीफ देना है। तो वो अपनी हमशीरा के इंतकाल के बावजूद आज अदालत पहुंचे हैं और सिर्फ 18 मिनट के अंदर अंदर इस केस को निपटा कर उन्होंने ये फैसला सुना दिया और उन्होंने कहा कि जी यू आर रेडी टू कम पाकिस्तान, आपको हम वेलकम करते हैं, आपके रास्ते में जितनी भी हायल रुकावटें थी वो सारी की सारी हमने जो है वो दूर कर दी हैं। तो नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दिए गए हैं और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिल चुका है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से में जरूर आगाह कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।